आज के क्लास में हम लोग अभिलंब क्या होता है और अभिलंब का समीकरण dy/dx या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रयोग से कैसे प्राप्त करेंगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभिलंब क्या होता है, तो किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई वह सरल रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर लंब होती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि वक्र y और fx के बिंदु P पर जो यह सरल रेखा खींची गई है यह अभिलंब कही जाएगी जब इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा इस सरल रेखा पे लंब हो, तो उस स्थिति में यह सरल रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पे परिभाषा भी मैंने आपको लिखा है, वक्र के किसी बिंदु से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है वक्र का अभिलंब कहलाती है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। तो अब प्रश्न यह है कि इस अभिलंब का समीकरण हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो किसी भी रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए अगर उस रेखा पर एक बिंदु और उसकी प्रवणता हम लोग को प्राप्त हो तो फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसका समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न यह है कि चूंकि यह बिंदु P इस वक्र पर है तो इस रेखा पर भी स्थित होगा, अर्थात अभिलंब पर स्थित होगा। तो यह बिंदु इस अभिलंब पर तो है, तो एक बिंदु तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न यह है। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु P पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और यह स्पर्श रेखा और यह अभिलंब एक दूसरे पर लंब है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है। तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो है -1 के बराबर होगा और ये इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके अभिलंब की प्रवणता हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और प्रवणता और इस पर एक बिंदु प्राप्त हो गया तो जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके हम इसका समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि वक्र y बराबर fx के बिंदु xy पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वह इसके बराबर होगी और स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर लंब है, अर्थात उनके बीच का कोण 90 अंश है। तो इस वजह से उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। और चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ से हम लोग -1/dy/dx एट द पॉइंट xy इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग अभिलंब की प्रवणता प्राप्त कर लेंगे। और एक बिंदु और इसकी प्रवणता प्राप्त हो जाने के बाद इसका समीकरण इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता या अभिलंब के समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि वक्र x² + 3y + y² - 5 = 0 के उसके बिंदु 1 1 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोगों को प्राप्त हो जाए और उसका -1 कर देंगे तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वक्र है x² + 3y + y² - 5 = 0, ये हमारा वक्र है, इसको मान लें नंबर 1। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग dy/dx ज्ञात करेंगे, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2x प्राप्त हो जाएगा प्लस 3dy/dx प्लस 2y dy/, यह dx हो जाएगा और -5 का यह 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो यह मिल जाएगा हम लोग को 2x प्लस 3dy/dx बाहर हो जाएगा, यहाँ पे ये dy/dx कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा अंदर 3 + 2y dy/dx = 0। अब यहाँ से dy/dx बराबर हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -2x/3 + 2y हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसके बाद हम लोग इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m, अर्थात एट द पॉइंट 1 1
स्पर्श रेखा की प्रवणता को अगर हम लोग m से डिनोट करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1 पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 अपान 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा -2 अपान ये हो जाएगा 5। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं रख करके। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोगों को -2/5 प्राप्त हो गई। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? तो अभिलंब, अभी हम लोग पीछे पढ़े, अभिलंब की प्रवणता -1 अपान dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1, ये वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को -1 अपान -2/5 है, ये हो जाएगा, इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से अभिलंब की जो प्रवणता होगी बिंदु 1 1 पर 5/2 हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जो इस प्रकार से है कि वक्र x बराबर a cos क्यूब टी, y बराबर a sin क्यूब टी के बिंदु t = π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यह एक प्राचलिक फलन है। प्राचलिक फलन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। उसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के बाद t = π/4 पर अभिलंब की प्रवणता हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिए गए प्राचलिक फलन या पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग नोट कर लेंगे। x बराबर a cos क्यूब टी और y बराबर a sin क्यूब टी, ये आपको दिया गया है पैरामीट्रिक फलन या फंक्शन। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग ज्ञात करेंगे। तो dy बाई डी एक्स ये बराबर होता है, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, ये dy बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी के बराबर होता है। अर्थात y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जब dy बाई डी टी को, इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी टी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a और साइन क्यूब टी 3, इसको साइन टी को x मान लेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर साइन टी का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी। तो इस प्रकार से डी बाई डी टी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद डी एक्स बाई डी टी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका a, फिर cos क्यूब टी का जब करेंगे तो ये 3 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर इसके बाद cos टी का करेंगे तो ये माइनस साइन टी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ से हम लोगों को dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे a 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपान, इसको रखेंगे यहाँ से a 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, वैल्यू रख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ से एक साइन टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक कास टी नीचे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से फाइनली हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा। तो यह जो है इस प्रकार से dy बाई डी एक्स जो हम लोगों को प्राप्त होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन टी के बराबर लिख सकते हैं, ये टेन टी हो जाएगा। फिर इसके बाद dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट पाई बाई 4 ज्ञात कर लेंगे हम लोग। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो t इक्वल टू पाई बाई 4 यानी tan जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है वहाँ पे पाई बाई 4 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 1। तो अभिलंब की प्रवणता अर्थात अभी हम लोग पढ़े हैं अभिलंब की प्रवणता ये बराबर हो जाएगा -1 अपान dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू -1 अपान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अभिलंब की प्रवणता हम लोगों को -1 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है कि वक्र y बराबर x³ - 3x के बिंदु 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हम लोगों को प्राप्त करना है। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोगों को अभिलंब पर एक बिंदु और उसकी प्रवणता हमको चाहिए। तो एक बिंदु हमको दिया गया है जिस पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब की प्रवणता पीछे फार्मूला मैंने आपको बताया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया वक्र y बराबर x³ - 3x, यह आपका वक्र है। इस वक्र के बिंदु 2 पर अभिलंब की प्रवणता सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नंबर 1 इसको मान लेते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 3x² - 3। अब इसके बाद एट द पॉइंट 2 पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वह हो जाएगी, यह इसे मान को रख देंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 -3 अर्थात 12 -3, ये मिल जाएगा 9। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2 9 मिल गया, अर्थात यह स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित कर रहा है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अतः अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 अपान dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2। यह होगा, यहाँ से हम लोगों को यह प्राप्त है dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 अपान 9 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो अभिलंब की प्रवणता -1/9 प्राप्त हो चुकी है और इस पर एक बिंदु 2 हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अभिलंब का समीकरण अतः अभिलंब का समीकरण हम लोग प्राप्त कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 2 है, पीछे इस तरह का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं और इसका प्रवणता हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है -1/9 यहाँ से। और फिर x माइनस y x कोऑर्डिनेट्स 2 के बराबर है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 9 का इधर आ जाएगा
तो 9y माइनस 18 हो जाएगा ये, और यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो इधर आ जाएगा तो x प्लस 9y, इधर लाएंगे ये माइनस 20 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अभिलंब का अभिष्ट समीकरण जो हम लोगों को प्राप्त होगा x प्लस 9y माइनस 20 बराबर 0 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा बिंदु 2 2 पर। थैंक यू।